गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज की इस न्यूज़ में हम जानेंगे बांग्लादेश के बारे में, जो कि भारत का एक पड़ोसी देश है। भारत के पूर्व में स्थित बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ था और पहले ही पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था। तो इसी से संबंधित एक न्यूज़ है। अगर आप गवर्नमेंट वेबसाइट आकाशवाणी फॉलो करते हैं, वहाँ पर आप जाके ये न्यूज़ देख सकते हैं। आज की न्यूज़ है, बांग्लादेश ने विरोध प्रदर्शन रोकने के लिए कर्फ्यू लगाने के लिए सैन्य बलों की तैनाती की घोषणा करी है। अब ये भारत के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे भारत के कई स्टूडेंट्स, अगर आप देखें या कई नागरिक वहाँ पर रहते हैं, तो जो डेटा इन्होंने दिया है वो दिया है लगभग 15,500 भारतीयों का कि वहाँ पर वो रहते हैं। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहाँ पर अभी तक 125 लोगों की मौत हो चुकी है इस वायलेंस के अंदर। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रीज़न है कि वहाँ पर ये वायलेंस हो रहा है। और भारत, अगर आप यूपीएससी किसी एग्ज़ाम को प्रोस्पेक्ट से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो बांग्लादेश की जोग्राफी को आप अच्छे से देख लें। भारत की कौन सी स्टेट से टच करती हैं, कौन सी रिवर्स इसमें फ़्लो करती है, इंडिया से कौन सी रिवर इसमें फ़्लो करती है। इसके अलावा भारत के जो इकोनॉमिक्स रिलेशनशिप है बांग्लादेश के साथ में, वो कैसे हैं। इसके अलावा जो भारत की संधियाँ हैं बांग्लादेश के साथ में, वो कैसी हैं। तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपको प्रोस्पेक्ट से। अगर आप पूरा एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो मैं बना सकता हूँ। आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट में बता दिया। फिलहाल करंट न्यूज़ को देख लेते हैं। तो एक तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई है कि वहाँ पे कई भारतीय फंसे हुए हैं, इस वजह से जो है ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वहाँ पर ये क्यों हो रहा है वायलेंस, उसको जान लेते हैं। तो इस वायलेंस के पीछे जो मेजर रीज़न है वो है जो रिजर्वेशन प्रोसेस है बांग्लादेश के अंदर, उसमें चेंजेस की मांग कर रहे हैं वहाँ के जो स्टूडेंट है वो। अगर हम देखें तो वहाँ पर जो है लगभग 56% आरक्षण दिया हुआ है सरकारी नौकरियों के अंदर। अब वहाँ पे सिचुएशन ये है कि लगभग 4 लाख लोग जो हैं वो हर साल अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, और लगभग 3,000 के आसपास ही वहाँ पर वैकेंसीज़ आती हैं बांग्लादेश के अंदर। अब इसमें से भी अगर हम 56% रिजर्व कर दें तो जो नॉर्मल पीपल है मेरिट के आधार पर, उनके लिए बचती है सिर्फ 1,500 पोस्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो दो चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं कि आप सिर्फ रिजर्वेशन को मैटर मान के नहीं चल सकते। इसमें दो चीज़ें हैं। पहला कि वहाँ पे नौकरियाँ बिल्कुल कम है, सरकारी नौकरी। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि लोगों को कितनी डिमांड है कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब में जाना है। तो इसलिए जो है बेरोज़गारी चरम पर है। इस वजह से वहाँ पर जो है सरकारी नौकरियों की जो डिमांड है वो हाई पीक पर है। इसके अलावा दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन का मैटर भी है। तो इस वजह से जो है ये दो मैटर है वहाँ पर। अब इसको हम डिटेल में देख लेते हैं एक बार कि वहाँ पे क्या है। जो रिजर्वेशन है उसमें से 30% रिजर्वेशन तो जो है 1971 के मुक्ति संग्राम के जो सेनानी थे उनके वंशजों के लिए दिया हुआ है। इसके अलावा कुछ रिजर्वेशन महिलाओं के लिए है, कुछ पिछले प्रशासनिक जिलों के लिए है। तो इसमें इस तरीके से मिलाकर कुछ जो है 56% रिजर्वेशन दिया है। पर ये जो फ़िलहाल जो आंदोलन हो रहा है वो फ़िलहाल सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जो 30% रिजर्वेशन दिया हुआ है 1971 के जो मुक्ति मोर्चा के जो वंशज हैं, उनके सेनानियों के वंशज, उनको दिया हुआ है। सिर्फ इसी के खिलाफ ये आरक्षण जो है चलाया जा रहा है। तो इसमें डिमांड की जा रही है कि इसमें संशोधन किया जाए। तो फ़िलहाल ये करंट की न्यूज़ है गाइस। और आपको पता होना चाहिए कि जो बांग्लादेश है उसके बारे में इसका थोड़ा बैकग्राउंड, क्योंकि पहले ये इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। तो आपको थोड़ा इसका बैकग्राउंड हिस्ट्री भी थोड़ी पता होनी चाहिए अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको इस बारे में पूरा डिटेल वीडियो चाहिए तो बने रहिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव ए ग्रेट डे।